हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे इज 2 अगस्त 2022 और डे है आज ट्यूसडे। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि पहले जो वो एच एस में जो वो पूछे जा चुके हैं। 5-6 यहाँ पे क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो अगर आप किसी भी हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आज के इन क्वेश्चन का लेवल जो वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का लेवल, वैसे तो हम लोग जो वो बिल्कुल इजी लेवल जो वो या मॉडरेट लेवल डिस्कस करते थे, लेकिन आज के क्वेश्चन का लेवल जो वो थोड़ा सा हाई रहने वाला है। लेकिन फिर भी जो आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, बहुत कुछ जो आपको क्लियर होगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये जो वो शायद पिछले ही 1-2 साल से रिलेटेड क्वेश्चन है, एचएस में पूछे जा चुके क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है मियाँ जवाहर सिंह और श्री बद्रीनाथ, और आगे लिखा है श्री ज्वाला सिंह, वर द लीडर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑफ एचपी। तो आपको बताइए कई सारे जो वो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट हुए, क्रांतिकारी आंदोलन हुए हमारे भारत की आज़ादी के लिए। आपको बताइए कि अंग्रेज जो वो भारत में आए तो उन्होंने जो वो लूटना शुरू किया। ठीक है, कई अत्याचार जो वो हमने सहे। ठीक है, और भारतीयों को जो वो जैसे कोई जो वो ऐसे आंदोलन करता था तो उनको जो वो जेल में डाल दिया जाता था। तो ऐसे ही कई सारे मतलब कि भारतीय, हम लोग भारत में रहते थे तो अंग्रेज जो वो हमें अच्छे से जो वो आंदोलन भी नहीं करने देते थे। अगर देखिए आंदोलन नहीं करने देंगे तो जो वो हम लोग भारत में रहकर आंदोलन नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो वो हमारे कुछ ऐसे लोग थे जो कि काफ़ी उन्होंने जो वो स्ट्रगल किया आंदोलन के लिए। तो वो लोग जो वो चाहते थे कि हम लोग जो वो भारत में रहकर तो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो वो जो वो किसी दूसरे कंट्री में जाकर के, मतलब विदेश में जाकर के जो वो उन्होंने सोचा कि आंदोलन हम लोग करेंगे। तो वैसा ही एक आंदोलन है यहाँ पे जिसके बारे में यहाँ पे पूछा है, गद्दर पार्टी। तो गद्दर पार्टी बनी थी, गद्दर पार्टी ने फिर जो वो गद्दर आंदोलन शुरू किया। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, गद्दर पार्टी में के बारे में थोड़ा से कुछ इनके जो मेन मेन लीडर है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो लीडर यहाँ पे लिखे हैं देखिए, मियाँ जवाहर सिंह, श्री बद्रीनाथ और श्री ज्वाला सिंह, ये जो वो हमारे मंडी के आसपास के लीडर थे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है चेस में पूछा जा चुका है तो हिमाचल से रिलेटेड जो वो ये पूछेगा, तो ये मंडी के आसपास वाले गद्दर पार्टी के ही जो वो लीडर थे, लेकिन गद्दर पार्टी को सहयोग देते थे, मतलब गद्दर पार्टी से ही रिलेटेड थे ये। लेकिन जो मेन लीडर थे उनकी बात करते हैं पहले। देखिए मतलब किसने जो इसकी स्थापना की, वो जो वो डिस्कस करेंगे ताकि आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं गद्दर आंदोलन। आपको पता ही है सभी को कि अमेरिका, ठीक है, अब भारत से बाहर जो वो कई सारे लोग गए, रूस में गए, कनाडा में गए, अमेरिका में गए, जर्मनी, जापान, ठीक है, अफगानिस्तान चले गए कई लोग। ठीक है हमारे, और वहाँ से जो वो वहाँ पे उनका काम क्या होता था। देखिए हमारे भारत में आपको बताइए कि आज भी और पहले भी जो वो कई सारे ऐसे लोग थे जो कि बाहर जो वो रहते थे, मतलब कि विदेश में जाकर के रहते थे, वहाँ पे कमाते थे, खाते थे। ठीक है, रेमिटेंस जो वो वहाँ पे हमारे इंडिया में भेजते हैं। तो उस टाइम भी वैसे ही थे, कई सारे जो वो और भी विदेश में जो वो हमारे भारतीय रहते थे। तो आपको बताइए कि हमारे यहाँ पे जो वो अंग्रेजों का राज था, अंग्रेज वो यहाँ पे कई सारे अत्याचार कर रहे थे हमारे ऊपर। ठीक है, तो वहाँ पे विदेश में जाकर जो वो इन आंदोलन का जो वो एक उद्देश्य, एक जो वो मेन जो उद्देश्य होता था वो ये होता था कि वहाँ पे जितने भी हमारे भारतीय लोग हैं उनको जो वो एकजुट करना, जो वो इसका काम होता था। ठीक है, तो भारतीय लोगों का एक संगठन बनाना। ठीक है, एक उनको जो वो एकजुट करके जो वो ट्रैक पर लाना, मतलब कि उनको बताना कि ऐसा ऐसा है, हम लोग जो वो आंदोलन करेंगे तो आप जो वो हमारा साथ दीजिए। तो ये जो वो उनका काम होता था। तो कई सारे ऐसे एग्जाम्पल है, बहुत सारे। तो वैसे ही जो वो एक थे, मैं यहाँ पे कुछ नाम जो वो लिख देता हूँ, मैं ऐसे ही बोलूंगा जल्दी जल्दी से। बरकतुल्ला, ठीक है, एक ये था। ठीक है, एक था द्वारकानाथ दास, एक थे सोहन सिंह वाकना, ठीक है, एक थे लाला हरदयाल। लाला हरदयाल के बारे में आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पार्टी से रिलेटेड है क्योंकि इन्हीं ये इसने ही जो वो इन्होंने ही जो वो गदर पार्टी की स्थापना की। तो लाला हरदयाल का नाम जो वो आपको नहीं भूलना है। ये लाला हरदयाल जो वो हमारे पंजाब से थे। ठीक है, तो पंजाब से जो वो ये अमेरिका चले गए थे। देखिए देखिए हमारे उस टाइम के लोग जो वो यहाँ पे भारत में जो वो आंदोलन नहीं कर पाए तो विदेश में जाकर के इन्होंने जो वो ऐसी पार्टियां बनाई, गदर पार्टी बनाई। तो लाला हरदयाल और भी थे, जैसे जीडी कुमार थे, बारकनाथ दास थे। ठीक है, सॉरी, द्वारकानाथ दास, द्वारकानाथ दास मैंने शायद बोल दिया, हाँ, महेंद्र प्रताप सिंह थे। ठीक है, तो ये कुछ मेन मेन लीडर थे वहाँ पे। देखिए इन्होंने जो वो कई सारे क्रांतिकारी संगठन बनाए। ठीक है, वहाँ पे जैसे उस टाइम जो वो जैसे अमेरिका था, कनाडा था, तो अमेरिका कनाडा में जो वो एक संगठन बनाया। देखिए पहले जो वो मैंने एक नाम लिया आपको, बरकतुल्ला।
तो बरकतुल्ला ने जो वो 19 देखिए आपको बताइए कि 1905 में जो वो बंगाल का विभाजन हो गया। ठीक है, बंगाल के विभाजन के बाद जो वो कई सारे बहिष्कार आंदोलन जो वो शुरू हुए, कई सारे छोटे-छोटे आंदोलन शुरू हो गए। तो पहला जो भी क्रांतिकारी संगठन बना था, वो बना था 1906 में। इसको आप याद रखिए, 1906 में पहला क्रांतिकारी संगठन बना था और वो अमेरिका में ही बना था। अगर पूछे अमेरिका में कहाँ पे बना था, तो ये न्यूयॉर्क में जो वो ये बना था। बरकतुल्ला ने जो इसको बनाया था और इसका नाम था सोसाइटी फॉर, ऐसा था कुछ, सोसाइटी फॉर एडवांस एडवांस ऑफ, सॉरी, सोसाइटी ऑफ या फॉर, पता नहीं क्या था, सोसाइटी ऑफ एडवांटेजेस कुछ ऐसा था, ऑफ इंडिया। ठीक है, आप देख लीजिए क्या था उसका नाम। ठीक है, तो चलिए उस पर नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है, एक मिनट में मैसेज बंद कर लेता हूँ। तो मैंने बोला कि बरकतुल्ला ने जो वो सबसे पहला आंदोलन, क्योंकि सबसे पहला क्रांतिकारी संगठन बनाया था ये, ठीक है, संगठन बनाया था, आंदोलन बोल रहा हूँ मैं भी। तो इसको आप याद रखिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूयॉर्क में जो वो ये बना था, बरकतुल्ला ने बनाया था, पहला था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने दूसरा नाम लिया द्वारका नाथ दास। ठीक है, द्वारका नाथ दास। यहाँ पे 1907 की बात हो रही है, 1906 में बना था पहला। तो 1907 में फिर द्वारका नाथ दास ने जो वो इंडिया इंडिपेंडेंस लीग जो वो बनाया, ये जो वो कैलिफोर्निया में बना था। ये अमेरिका के आसपास की बात हो रही है, अमेरिका जहाँ पे आज अमेरिका है। ठीक है, यूएसए है, कनाडा है। ठीक है, तो उस संगठन जो वो यहाँ पे बनाया और यहाँ पे एक पत्र भी जो वो प्रस्तुत किया, या आप बोल सकते हैं लॉन्च किया इन्होंने एक पत्र, तो उसका नाम जो वो स्वतंत्र हिंदुस्तान था। इसको भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर आया, मतलब कि देखिए ये सारे छोटे मोटे जो वो ये संगठन थे, ये जो वो एक साथ मिल करके जब काम करने लगे, तो ये जो वो फिर गद्दर पार्टी बनी। ठीक है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए गद्दर पार्टी के बारे में अगर आपको पूछे, गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की, तो लाला हरदयाल का नाम आता है। आप बोलेंगे यहाँ पे ये जो नंबर, या सॉरी नंबर नहीं, ये जो नाम है, इनका तो नाम यहाँ पे आ ही नहीं रहा है। इनका नाम आएगा जब मंडी की बात आएगी। ठीक है, अभी जो वो गद्दर पार्टी की बात हो रही है, मेन जिन्होंने इसकी स्थापना की, जो इनके आसपास वाले छोटे मोटे क्रांतिकारी संगठन थे, जो जुड़ करके एक बड़ी पार्टी बनी गद्दर पार्टी, तो उसकी हम बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो लाला हरदयाल, पहली बात तो वो लाला हरदयाल जो वो पंजाब से थे। पंजाब से जो वो 1911 में जो वो ये अमेरिका आए थे। 1911 में आपको पता ही है कि हमारी कोलकाता से जो दिल्ली दिल्ली दरबार लगा, दिल्ली जो वो कैपिटल बनाई गई। तो 1911 में जो ये बात हुई, तो कैलिफोर्निया में जो वो इन्होंने, देखिए 1911 में ये जो वो यहाँ से चले गए थे, मतलब कि अमेरिका में चले गए। फिर जो वो इन्होंने अध्यापन का कार्य भी किया कैलिफोर्निया में। ठीक है, और वहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो वो पूछा जाता है कई बार, सोहन सिंह अ, सोहन सिंह भाखना से जो वो यहाँ पे मिले। फिर सोहन सिंह भाखना के ही सहयोग से, या आप बोल सकते हैं उन्होंने ही जो वो सुजेशन दी, सुझाव दिए कि हम लोग जो वो ऐसा करेंगे, मैं ऐसा करेंगे, जो भी करेंगे। 1913 में जो वो फिर गद्दर पार्टी की स्थापना की, किसने की, लाला हरदयाल ने। किसके सहयोग से, सोहन सिंह भाखना के सहयोग से। ठीक है, आगे जो वो 19 याद रखिए 1913 में। अगर पूछे कहाँ पे स्थापना हुई, नाम बताओ उस जगह का, तो सेन फ्रांसिस्को में जो वो स्थापना हुई थी। तो गद्दर आंदोलन की फिर जो वो इन्होंने शुरुआत की, जो भी अमेरिका कनाडा के आसपास के जो भी भारतीय लोग थे हमारे, ठीक है, तो उनका जो वो एक संगठन बनाया और गद्दर पत्र भी जो वो इन्होंने लॉन्च किया फिर। ठीक है, तो ऐसे जो वो गद्दर पार्टी की जो वो स्थापना हुई। फिर जो वो गद्दर पार्टी के ही आप बोल सकते हैं कि इनका ही जो वो सहयोग देने के लिए जो वो कई सारे हमारे भारत के बीच में से, भारत जैसे हिमाचल है, हिमाचल के मंडी से भी कई सारे ऐसे नेता, कई सारे ऐसे लीडर जो वो उभर के निकले। तो वो थे मियाँ जौहर सिंह, बद्रीनाथ और श्री ज्वाला सिंह। ठीक है, तो ये गद्दर पार्टी से ही रिलेटेड है, तो इसलिए जो वो इस क्वेश्चन का आंसर तो गद्दर पार्टी होगा। तो मैं जो वो यहाँ पे पढ़ रहा था, तो यहाँ पे ही जरा इसके बारे में, मंडी की हिस्ट्री के बारे में जरा जानते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो वो हम लोग इसको जानने की कोशिश करेंगे, मंडी के इतिहास के बारे में थोड़ा सा। ये जो वो यहाँ पे आपको बहुत पुराना फोटो, जो वो मंडी की एक रानी थी, रानी खिरागड़ी, आपने सुना होगा, तो उसके उससे रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो रानी खिरागड़ी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे पिक्चर देखते हैं, उनका नाम शायद ललिता था। तो यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले लिखा है कि यह बात किसी से छिपी नहीं है, हिमाचल के राज रजवाड़े भी ब्रिटिश इंडियन के तहत आने वाले तमाम राजे रजवाड़ों की तरह अंग्रेजों के आगे नतमस्तक हो चुके थे। ये बात सही है। आगे लिखा है कि मगर मंडी रियासत की रानी ललिता कुमारी ने बगावत की बिगुल फूंका हुआ था। ठीक है, तो आलम यह था कि गोरों ने रानी ललिता या रानी खिरागड़ी को रियासत से बेदखल करके उनकी मंडी आने पर रोक लगा दी थी। ठीक है,
तो आगे क्या हुआ फिर, रानी भवानी सेन सिंह की पत्नी थी। उसने बोला कि ललिता दरअसल खिरागढ़ रियासत की राजकुमारी थी। तो उन्हें जो वो रानी खिरागड़ी भी इसलिए कहा जाता था, उसको इस फैक्ट को भी आप याद रखिए। खिरागड़ी नहीं, खिरागढ़ रियासत की राजकुमारी थी, तो इसलिए जो वो इसको खिरागड़ी भी कहा जाता है। आगे लिखा है साल 1912। देखिए आगे ना 1912 हमने बोला ना, 1911 में जो वो गद्दार पार्टी की स्थापना, सॉरी 1911 नहीं 1913 में, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई। तो 1912 की अभी बात हो रही है। देखिए आएंगे ये सभी जो भी नाम इस क्वेश्चन में थे वो सभी आएंगे अभी। तो नाम, सॉरी, राजा भवानी सेन का निधन हो गया। फिर अंग्रेजों की परंपरा रही कि बारिश न होने पर वे सीधे रियासतों को अपने कब्जे में ले लेते थे। ठीक है, राजा भवानी सेन और ललिता की कोई संतान ही नहीं थी। तो मगर बालक जोगिंदर सेन को गोद लिया हुआ था। ठीक है, जोगिंदर सेन जो भी थे वो जो इन्होंने गोद लिया हुआ था। ठीक है, ये नेट जो मैं ऑन कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे नो इंटरनेट कनेक्शन बता रहा है। ठीक है, वहीं जोगिंदर सेन जिनके नाम पर सुकराहट्टी का नाम बदलकर जोगिंदर नगर रखा गया था। तो जोगिंदर नगर का भी यहाँ पे जो वो एक फैक्ट आपको पता चला कि जोगिंदर सेन जोगिंदर नगर का नाम कैसे पड़ा, क्योंकि एक राजा था राजा भवानी सिंह और उनकी पत्नी थी ललिता, जिनका नाम जो वो रानी खिरागड़ी भी कहते हैं, खिरागड़ी रियासत की थी। इस खिरागढ़ रियासत की थी इसलिए रानी खिरागड़ी। और इनका एक बेटा बेटा मतलब अपनी तो संतान नहीं थी, लेकिन इन्होंने इसको जो वो गोद ले लिया था जोगिंदर सेन को। तो आगे बोला कि जोगिंदर सेन जिसके नाम पर जो वो सुकराहट्टी नाम था जोगिंदर नगर का पहले, फिर उसका नाम जोगिंदर नगर रख दिया। आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि जोगिंदर सेन मंडी रियासत के बारिश तो थे, ठीक है, बारिश तो थे, मगर संरक्षक की भूमिका निभा रही उनकी मां ललिता ने पुत्र मोह के बजाय देश प्रेम को प्राथमिकता दी। रानी खिरागड़ी ने क्रांति का रास्ता अपना लिया। उन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम करने वाले लाला लाजपत राय के संगठन के लिए काम भी किया। उन्होंने आज़ादी के लिए संघर्ष किया और करने वालों को आर्थिक योगदान तो दिया ही, खुद भी सक्रिय भूमिका निभाई। तो यहाँ पे जो आप फोटो देख सकते हैं रानी ललिता के बेटे जोगिंदर सेन की, जिनके नाम पर जो वो जोगिंदर नगर का नाम आज पड़ा, जोगिंदर नगर। जोगिंदर सेन बाद में रियासत के राजा भी बने और उन्होंने न सिर्फ कई विकास कार्य करवाए बल्कि देश के आज़ाद होने में हिमाचल के गठन में जो वो हमारी काफ़ी भूमिका भी है इनकी, हमारी नहीं, सॉरी। बालक जोगिंदर सेन छोटा था, मगर रानी ललिता लगातार क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी हुई थी। बम बनाने का प्रशिक्षण भी उन्होंने लिया हुआ था। ठीक है, तो मंडी में गदर पार्टी के कई सारे सदस्य सक्रिय थे। तो यहाँ पे नाम आने वाला है अब उनका। तो रानी खिरागड़ी उनके संरक्षक की भूमिका में थी। साल 1914 आ गया अब। ठीक है, तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हो गया। अब 1914 में जो वो योजना बनाई उन्होंने कि नागचड़ा स्थित सरकारी खजाने को जो वो लूट लिया जाए। नागचड़ा आपको पता है कि नीर चौक से जो वो 2-3 किलोमीटर जो वो आगे है, मंडी की साइड जब जाएंगे आप, तो पंजाब से जो वो क्रांतिकारी की तरफ जो बनाए गए बम भी मंगवाए गए थे। क्रांतिकारी मंडी में अंग्रेज सुप्रिटेंडेंट वजीर और अन्य अंग्रेज अफसर को जो वो उड़ाना चाहते थे। नागचला में खजाना तो लूट लिया था, मगर दलीप सिंह और पंजाब के क्रांतिकारी निधान सिंह पकड़े गए और पुलिस ने इन्हें भयंकर यातनाएं दी और उन्होंने सभी सदस्यों के बारे में जानकारी दी थी। तो इसको आप याद रख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि नागचला में जो वो ऐसा कांड हुआ फिर। तो नागचला में जो खजाना था इसको तो लूट लिया, ठीक है, जो लूटना चाहते थे हम लोग वो लूट लिया, लेकिन दलीप सिंह और निधान सिंह ये जो वो पकड़े गए और इन्होंने जो वो सब कुछ बता दिया, सब कुछ उगल दिया कि ये हमारे सदस्य हैं। तो यहाँ पे नाम आ गया, देखिए, बद्रीनाथ, शारदा राम, ज्वाला सिंह, मियाँ जवाहर सिंह। तो मेरे ख्याल से यही नाम थे, बद्रीनाथ भी था, ज्वाला सिंह भी है, मियाँ जवाहर सिंह भी है, और लौंगू राम भी है। देखिए, लौंगू राम के क्रांतिकारियों को पुलिस ने पकड़कर जेल में डाल दिया। बात रानी खिरागड़ी की आई तो उन्हें रियासत से निकाल दिया गया, और कोई और होता तो हार मान लेता, झुक जाता, मगर रानी ललिता, ये रानी ललिता का नाम जो आ रहा है, रानी ललिता को ही रानी खिरागड़ी कहा जाता है। ठीक है, ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने लखनऊ में प्रवास के दौरान कांग्रेस में सक्रियता में हिस्सा लेना शुरू किया और उन्होंने असहयोग आंदोलन में भी हिस्सा लिया। तो असहयोग आंदोलन अपने आप में एक टॉपिक है, उसके बारे में अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे कभी। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी चुनी गई बाद में। तो माँ, तो यहाँ पे लिखा है कि माँ तो माँ होती है। तो साल 1938 की बात है। ठीक है, में मंडी रियासत का सिल्वर जुबली समारोह था। बेटे जोगिंदर सेन और मंडी के राजा थे, ने माँ को लखनऊ से मंडी बुलाया। माँ चल दी, लेकिन मन में एक ही आग थी कि अंग्रेज दफा होने चाहिए इस देश से। ठीक है, तो आग नहीं, आज के जोगिंदर नगर जो पहले सुकराहट्टी था में हराबाग नाम की जगह है। तो हराबाग जब भी आप जाएंगे तो जोगिंदर नगर साइड तो हराबाग आएगा। वैसे तो हराबाग जो वो इस साइड भी है, जब आप बिलासपुर साइड जाएंगे तो वहाँ पे भी हराबाग आता है, लेकिन हराबाग जो वो जब आप मंडी से जोगिंदर नगर वाले साइड जाएंगे तो हराबाग बीच में एक आएगा अभी भी। ठीक है, एक जगह का नाम। तो जहाँ पे जो वो क्रांतिकारियों के साथ यह बैठक कर रही थी, गाँव वालों ने क्रांतिकारियों के लिए खाना भेजा, मगर वो शायद खराब था। तो रानी को जो वो हैजा हो गया और उनका निधन हो गया। ठीक है, तो रानी खिरागड़ी का जो ऐसे जो वो
निधन हुआ। अफ़सोस कि देश को आज़ाद देखे बिना ही इस दुनिया से चली गई। तो अभी जो वो देखिए हमारे मन में जो वो क्या आ रहा है कि बहुत दुःख जो वो एक हो रहा है कि इतना ज़्यादा इन्होंने जो वो क्रांतिकारी आंदोलन किए, मतलब कि एक क्रांतिकारी नेता थी, फिर भी जो वो आज़ादी देखे बिना ही जो वो इस देश से चली गई। पता नहीं कितने लोग जो वो उनकी कहानी को जानते हैं, मगर आज सुनी हुई थी जो भी लिखा है यहाँ पे नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो हमने डिस्कस किया रानी खिलाड़ी के बारे में, तो मुझे लगता है कि अगर आप मंडी से हैं तो आपको ये रानी खिलाड़ी की स्टोरी जो वो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे जो भी क्रांतिकारी नेता रहे हैं मंडी से, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे नाम है, तो क्या क्या नाम है एक बार मैं फिर से पढ़ लेता हूँ, ताकि आपको जो वो आने वाले एग्जाम में कहीं अगर फिर से दिखे ऐसे ऑप्शन, तो जो वो आप एकदम से जो वो गदर पार्टी का नाम जो वो आ जाए दिमाग में। मियाँ जवाहर सिंह, बद्रीनाथ और ज्वाला सिंह, ठीक है। और मैंने जो बताया वो बताया बरकतुल्ला, द्वारकानाथ दास और सोहन सिंह वाकना और लाला हरदयाल, GD कुमार और भी थे, ठीक है, महेंद्र प्रताप सिंह। तो ये जो वो मेन लीडर थे, लेकिन बाद में जो भी उनका सहयोग देने के लिए जो वो हमारे मंडी से उभरे नेता, तो वो जो वो गदर पार्टी में फिर मतलब गदर पार्टी का ही इन्होंने सहयोग दिया। तो मेरे ख्याल से एक ही क्वेश्चन हम डिस्कस किया, 17 मिनट हो चुके हैं, अब हम जल्दी जल्दी से डिस्कस करेंगे। आगे लिखा है द फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच वाज प्लेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टीम इन HP क्रिकेट एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश के। तो स्टेडियम धर्मशाला, ये बोला कि धर्मशाला में सबसे पहला वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट, तो ये इंडिया और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था, बात सही है बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे एक और बात आती है कि सबसे पहले खेला कौन था। ये तो चलो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच था, लेकिन खेला कौन सबसे पहले, मैदान में गया कौन। तो वहाँ पे जो वो पाकिस्तान का नाम भी आता है, ठीक है। तो पाकिस्तान की टीम थी वहाँ पे जो वो वार्म अप करने के लिए जो वो इंडिया के साथ जो वो थोड़ा सा ऐसा बोलते हैं कि खेला था। तो जो वो पहला नाम जो वो अगर बोला जाए धर्मशाला में कौन खेला, तो पाकिस्तान। अगर कोई वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में ये हुआ था। तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं पता है कि कौन जीता हारा, मैंने थोड़ा सा पढ़ा था कि इंग्लैंड जो वो यहाँ पे जीत गया था 7 विकेट से, या हमारा इंडिया जो वो यहाँ पे हार गया था। तो इसको जो वो हम लोग किसी दूसरी पार्ट में जो वो फिर से डिस्कस करेंगे, डिटेल में जो वो इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। अगर आप जो वो जानना चाहते हैं तो खुद जो वो आप गूगल पे सर्च करिए या कहीं और जो वो आप देख सकते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि अच्छे क्वेश्चन इसलिए हैं क्योंकि HS में पूछे जा चुके हैं, तो थोड़ा डीपली जो वो ये पूछेगा तो कोई बात नहीं। द जेट ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश आर फॉलोअर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो ये जो जेट ट्राइब है, ये जो वो बुद्धिस्ट से जो वो रिलेटेड है, ठीक है। बुद्धिस्ट जो वो हमारे पाए जाते हैं जैसे चंबा और पांगी वाले रीजन में जो वो पाए जाते हैं। चंबा और पांगी में आपको पता ही है कि वहाँ पे गद्दी लोग जो वो ज़्यादा रहते हैं, तो उनका जो भी व्यवसाय है वो जो वो एक तो पशु पालते हैं वो, ठीक है। उनका जो वो व्यापार भी करते हैं ऊन वूल, और उनका जो भी मेन है वो जो वो एग्रीकल्चर आप बोल सकते हो, ठीक है। और वहाँ पे जो वो अगर बात करें कि वहाँ पे लड़कियाँ जो भी शादी नहीं करती है, जो भी बुद्धिज़्म को बनाती है जेट ट्राइब में, तो उसमें जो वो उसको जोमो कहा जाता है, जोमो, JOMO, ठीक है। आपने जो वो सुना होगा इसके बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं। मतलब उस रीजन की बात हो रही है जहाँ पे मतलब ये जो रीजन है जेट ट्राइब वाला रीजन, ठीक है, चंबा और बांगी वाले रीजन में जो भी बुद्धिज्म को अपनाने वाले लोग हैं, उनकी अगर बेटियां लड़कियां जब वो शादी नहीं करती हैं तो उनको जो वो जोमो बोला जाता है, JOMO। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जो कि आपको मेरे ख्याल से पता होना चाहिए सबको ही। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर केयरफुली, ये बोलेगा कि कौन सी जो वो सही है कौन सी गलत है। तो लिखा है सबसे पहले सुल्तान मोहम्मद गजनबी अटैक नगरकोट, तो ये बात बिल्कुल सही है। वहाँ पे जो गजनबी था उसने अटैक किया था नगरकोट पर, नगरकोट किले पर 1009 AD में, ठीक है, ये बात सही है। और नेक्स्ट, अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर ही देख लेते हैं। 1 और 4 हो रहा है, तो फोर्थ को देखते हैं ज़रा जल्दी से, क्योंकि ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे मोहम्मद ये गजनबी के बारे में जो वो फिर कभी दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ लिखा है आफ्टर अमीर तिमूर रिटर्न्स हरिचंद एज असेंडेड द थ्रोन ऑफ कांगड़ा इन 1405 AD, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो 1 और 4 जो वो यहाँ पे सही हो जाता है। सेकेंड और थर्ड में अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पे लिखा है इन 1339 द नगरकोट वाज लीड पर्सन, तो ये जो 1339 में नहीं 1337 की बात है, ठीक है। तो ये जो इसलिए गलत हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इन 1348 AD राजा पूर्वचंद रिकवर कांगड़ा, ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि ये इस टाइम पीरियड में था ही नहीं राजा पूर्वचंद, ये जो वो 1100 कुछ में था, ठीक है, AD में। तो मतलब कि 12वीं शताब्दी में था, ये जो वो 14वीं शताब्दी की बात हो रही है, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में था ही नहीं, तो तभी जो वो ये सेकंड और थर्ड जो वो गलत हो जाता है। फर्स्ट और 4 इज़ द राइट आंसर। तो चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, तो यहाँ पे बोला है राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा डाइड इन 1824, सॉरी 24, मैं ठीक बोल रहा हूँ, 24 में जो वो ये मरा था। शायद अक्टूबर या दिसंबर में मरा था, शायद दिसंबर 18
1824 AD में मरा था। यहाँ पे 1825 लिखा है तो स्टेटमेंट गलत है बिल्कुल। नेक्स्ट लिखा है राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा इन्वेडेड द बिलासपुर स्टेट इन 1796, तो ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड 19 इसको आप स्टेटमेंट को याद भी रखते हैं, राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा इन्वेडेड द बिलासपुर स्टेट इन, तो कब जो वो इसको ये किया था तो याद रखते हैं 1796 में। थर्ड जो वो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। 1844 सिक्स जनरल जोरावर सिंह अनेक्टेड द टेरिटरीज ऑफ लाहौल एंड टू सिक्स स्टेट, तो इसके बारे में भी जो हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। फिलहाल आप ये जो वो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। फोर्थ बिल्कुल सही है। ऑन 24 अगस्त 1809 महाराजा रंजीत सिंह टुक ओवर पोजेशन ऑफ कांगड़ा फोर्ट, तो ये फर्स्ट नहीं, सेकंड और फोर इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन में जो आपको याद रखना है कि ये जो स्टेटमेंट दी है, अगर कुछ भी याद नहीं रहता है सिर्फ इतना जो फिलहाल याद रख लो। 1824 दिसंबर 1824 में जो ये राजा संसार चंद का कांगड़ा का राजा जो था वो मर गया था। ठीक है, ओके। तो बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।